फोटो Where's Vicky? Vicky? मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड कहाँ है? Excuse me. ये तो सब ये सब बाद में करेंगे। दीपक सर यहाँ पे भी सर सेंटर यहाँ पे लुक सेंटर ये भी कर दो ना हां ऊपर मनीषा ये भी डर पाएगा दीपक जी थोड़ा राखी जी के क्लोज या आ जा भाई दरवाजा बंद कर सर यहाँ भी राखी जी थोड़ा दीपक सर लेफ्ट में आपके बस जाओ रुको राखी जी नया पोस्ट कर नया पोस्ट तो मेरा दुपट्टा खींच अरे दोस्त हो रहा है आप हाइट ऊपर लो क्या हो रहा है दुशासन तेरी मां की उड़ गया दुपट्टा पीछे ना अच्छा अरे दोस्त यार मैं क्या कितने बार बोलूं तेरे को मैं क्या बस मेरे आवाज मेरे बीच में मत आ यार अरे इसका अरे क्या देखो ऑडियो शुरू कर रहा है भाई हां हाँ चलो रुको एक मिनट अरे भाई रुक बैठिए मैडम यार रेडी है बाद में पीछे सुनो हम लोग सुजीत के लिए वेट कर सकते हैं रुके क्वेश्चन की क्वेश्चन नहीं दूंगा पे अभी और स्टार्ट सुनो सेंटर मेरे पति जी को भी बता दो। पति जी पति जी ऐसा हो गया जैसे सार्वजनिक पति हो गया। सामने ही देखना है लुक सामने ही रहना है आपका रुको एक मिनट गाइस रेडी सरदार भाई एक मिनट रुक जाओ ना एक मिनट रुकने से क्या होता है जल्दी करना फटाफट 3 बजे का टाइमिंग है यार रोलिंग अरे ये 2 मिनट रुको सुजीत के लिए 2 मिनट रुको भाई रुको क्या आ रहे के नहीं उधर सुजीत कर चलो मिनट भाई रुको एक मिनट हम सुजीत के लिए रुक रहे हैं अरे मिनट के लेट अरे वो स्टार्टअप पे है स्टार्टअप पे काम करो क्या क्लीनेस तो है ना इतना वो तो बाद में तुम निकालो। अरे आ रहा पूरा भाई मेरे इसमें अरे हमको आ रहा है अरे 2 प्रेम में भाई 16 प्रेम अरे गाइस क्वाइट यार क्वाइट अरे जितना चिल्लाओगे ना कुछ नहीं होने वाला 2 मिनट यार ऐसा गधा आप ना पीछे जाके थोड़ा ऊपर करके कैमरा देखो तुम लोग कैसे सारे स्टारों के पीछे भागते हो और हम दोनों तुम्हारे पीछे भाग के आई यहाँ पर। बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग कहते हो मैडम बैठ दे दो अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ मीडिया की। ये मेरी साड़ी क्यों उतर रही है बार बार देखो बार बार उतर रही है यार। हाँ रुकना मैं अंदर ही चले जाऊंगा रुको रेडी अरे भाई उसका कैमरा सेट नहीं हुआ है तुम लोग हाई क्यों है इतना आराम से डोंट वरी हम यहाँ हनीमून मना के जाएंगे चिंता ना करो। आप वहाँ पे क्यों आप उधर जाओ कैसे जाओ देख लो जगह देख लो जाने उस तरफ चले जाओ अंदर चले जाओ देवेंद्र जी चले जाओ उधर चलो सुजीत हां रुके मैं अच्छी लग रही हूँ हां जी लाए वाह हाँ मैं हो गया मैम मुझे जाने नहीं दे रहे आप कुछ बोलना मत ये लोग को बाइट मत देना कौन नहीं जाने दे रहा तुम्हें तुम्हारा जाने का समय हो चुका है। सबको बाइट देना लेकिन लो बाइट
सिर्फ मुझे ही देना। कहाँ कहाँ? वो सबके सामने नहीं घोषित करूंगा मैं। ओके राज को राजी रहने दूंगा। हाँ। सुने चंपा सुने तारा कोई जीता दरवाजा लॉक कर दो भाई, रवि दरवाजा लॉक कर दो, आप अंदर आ जाओ। चलो माय गॉड, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये अभी शादी नहीं हुई मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इतनी ये है, जिस दिन मेरी लाइव सुहागरात होगी उस दिन क्या करोगे तुम लोग? हैं? बॉलीवुड में ऐसे फर्स्ट टाइम होने जा रहा तुम है लोग कि ऐसे मेरी हमारी लाइव सुहागरात होगी, तुम लोग ऐसे अगर आवाज करोगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला फिर। हैं? क्या सुन ले रहा है? जल्दी यार, तेरा गलती है यार। अरे भाई क्वाइट प्लीज यार, हो गया रेडी? सुजीत तेरा रेडी हुआ क्या? नहीं, मैं चालू कर रहा हूँ यार। चलो भाई भाई रोलिंग 10 मिनट से रुका हूँ। स्टार्ट करते हैं, जल्दी आएगी फिर 2 बार। चलो स्टार्ट करो भाई प्लीज, रवि स्टार्ट। अली भाई ऐसा मत कर रहे हो यार। अरे बंद करो यार, बंद करो, दरवाजा बंद कर दो भाई। रवि लॉक कर दो, लॉक करो रवि। प्लीज बंद कर दो दरवाजा। अगर तुमने मेरा साइड से प्रोफाइल लिया, मैं तुम्हारी इनसे ऐसे ठुकाई करवाऊंगी, तुम्हें याद रखना देवेंद्र। मेरा साइड प्रोफाइल अच्छा नहीं आता है। एक मिनट भाई क्यों हाथ लगा रहा हो? अरे भाई रुको ना। कहाँ जाओगे यार? नहीं अभी हो गया एक बार। अरे आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाद में भी तो कर लेंगे। कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बाद में कर लेंगे। मैंने कौन सा अभी डिलीवरी करने जाना है? बस ठीक है, तो फिर आधा दिन का है प्रकाश। हम एक साथ में 20 बच्चे पैदा करने से राखी एक साथ में। तुमने देखी थी? नहीं करूँगा बैठ के। मेरे फ्रेंड में मत आ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं तुमको जो बोलना है तुम बोलो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। आप मेरे शब्द मत चुराओ, मैं आपके नहीं। बैठ के करूँ। भैया और भैया टको, शांत रखो, शांति रखो। मैं भूल जाती हूँ। सो राखी और दीपक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? धन्यवाद। एक मिनट, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब तक सर पे पल्लू ना ले लूं मैं बात नहीं करती। ऐसा मत करो मेरे साथ, कुछ भी है। तुम मैं हो एक चमक छालू, मत लगाओ वो पालू प्लीज। क्या कर रहा है यार तू? बेबी, वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है। भारत में हूँ, जब तक भारतीय नारी तो बन के रहने दो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से अपने आप को पल्लू में ढको डार्लिंग। तुम एक राखी सावंत हो। तो राखी सावंत कौन सी नंगी घूमती है? क्या बात करते हो? पतियों के पतीला कैसे बात करते हो? अपनी बीवी की इज्जत करो थोड़ी, होने वाली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। देखिए क्या है ना कि हमने देखा है पिछले 15-20 दिन से कि आप सब सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं। हमें फोटो दे दो, हमें बाइट दे दो, लेकिन सेलिब्रिटीज आपको भाव नहीं देते। लेकिन तो फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने आके आपको भाव दे। इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं तो, आपने तो मुझे हमेशा बोलते हुए देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वुड भी आपसे बात करें और आप हमारे लफड़े के बारे में बताएं। डेफिनेटली। आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कुछ बोलना चाहते हो। जब बीवी हो राखी सावंत जैसी, तो दीपक कलाल बोलना नहीं, कुछ कुछ करना चाहेगा, क्योंकि राखी बहुत हॉट है। और जब मैं उसको पहले टीवी पे देखता था, उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था,
तो कभी सोचा भी नहीं था कि राखी जो है वो मेरी हमसफर बनेगी। और जब ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे रोंगटे पागल। राइट राइट। हाँ क्योंकि मैं पहले से ही बहुत हॉट एंड वाइल्ड रहा हूँ, तो जब राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास हुआ। हाँ। भाई आप लोग चुकोगे? अरे वो फ्रेम में आ रहा है भाई मैनेज कर लो ना यार, कर लो इसे ऐसे यार। यार, वो आगे ऐसे लेना कैसे थोड़ा कर रहे हो यार आप लोग? इतना आगे लो क्वाइट प्लीज यार, क्वाइट। फ्रेम एक बार सबको जगह दे दो यार। दोस्तों दुल्हन की इज्जत करो थोड़ी, चलिए रोल रोल। दुल्हन की थोड़ी इज्जत तो करो हैं। डेफिनेटली। राखी प्लीज तुम थोड़ा ढक लोगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हॉनी फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत उफान आ रहा है मेरे तो जवानी तुम्हारी नहीं दिख रहे तो मेरा तो दिखने दो। पे। ओके ठीक है। देखो तुम मेरे बिजनेस मेरी दुकान बंद करने की कोशिश ना करो। डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा शादी करने वाले आप लोग वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया था, उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। हाँ हाँ जरा बताओ, इन्होंने करवाया था जसलोक नहीं, हॉस्पिटल। मतलब इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया। और तुम्हें पता है, मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? नहीं आई मीन नहीं मजाक मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी बहुत बड़बोली है, बातें तो ढेर सारी करती है, लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है। क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा पूरा था, बोलो आगे एंड पीछे। हाँ 2 हमने टेस्ट करवाई, आगे पीछे। अभी कल हम लोग ऊपर नीचे की भी करवाने वाले हैं। तो दोनों टेस्ट में राखी जो है वो वर्जिन साबित हुई है। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो दुल्हनियां मिल रही हैं वो पूरी तरह से वर्जिन है, क्योंकि इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका जो शरीर है वो मंदिर है और मैं पहला पुजारी हूँ जो इस मंदिर की टन टनाटन घंटियां बजाने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। हाँ जब मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भारतीय लड़की के साथ जब इन्होंने मुझे शादी का प्रपोज किया तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक शर्त पर कि पहले जसलोक हॉस्पिटल में वो मेरी वर्जिनिटी जो है वो टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुद ही पवित्र हूँ, आप करवा लो। तो चलो मैं तो उसमें पास हो गई, लेकिन मैं कहाँ से पीछे रहने वाली थी। मैंने कहा आपने तो मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवा लिया और उसमें मैं पास भी हो गई, लेकिन आपको भी करवानी पड़ेगी। मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से। इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ। और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की। मैं भी थोड़ा साशंक था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया। घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। नहीं राखी देखो ऐसे मत कहो, ये सब अंदरूनी बातें होती है, इसे इस तरह से उजागर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी गुफा बनाई कैसे? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कुछ हादसे हुए मेरे साथ। कुछ पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले करने की कोशिश की। बल्ले बल्ले मतलब क्या? बल्ले बल्ले मतलब वही कुछ जिसे समाज गलत समझता है। बलात्कार। हाँ, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी जारी की। देखो दुश्मनों सॉरी दोस्तों, देखो इनका मेरे पति का पहले बलात्कार हो चुका है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे इस तरह से मत देखो, क्योंकि मेरे साथ जो गलत दुर्घटना हुई है उसमें मेरी कुछ अरे गलती तुम नहीं। ऐसा मटक के लड़कों को इनविटेशन दोगे तो तुम्हारी लेंगे ही ना। राखी कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें पूरा हादसा जो है वो बताया है, मतलब उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। तुमने तुम्हारी चुच्चियों को पियर्स किया मैंने सुना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी चुचियां देखकर वो लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वहां पर आने लगे और मुझे मेरे तन बदन के साथ खिलवाड़ करने लगे और चंद ही घंटों और में तुम खड़े होके देखने लगे, आओ खेलो। मारा क्यों नहीं पत्थर उठा के तुमने? राखी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीन हट्टे कट्टे मुस्टंडे मटन की दुकान थी और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो लोगों ने मेरे साथ बल्ले किया और पूरी रात भंगड़ा चलते रहा। बेबी जब ऐसा किसी के साथ बलात्कार हो यू शुड यूज पेपर स्प्रे। तुम एलए में रहते हो। लेकिन वो टाइम मेरे पास वैसे कुछ स्प्रे पेपर स्प्रे, चाकू या ऐसे कुछ चीजें यूज किया करो ना। डेफिनेटली तुम मुझे वो चीजें देना ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी ऐसी मतलब हरकत नहीं मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देने वाली हूँ। आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो जिस तरह तुम्हारी गुफा बड़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्डम देना चाहती हूँ, जिससे तुम हमेशा सेफ रहो। डेफिनेटली, ताकि कभी भी मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हो तो मैं कम से कम सामने वाले को गुजारिश कर सकता हूँ। क्या पहले कॉन्डम पहन। हाँ मैं यही करना चाहूंगा। यही बोलना पहले। हाँ डेफिनेटली। और कौन सा वो कॉन्डोम है जिसकी तुमने ऐड की थी? बी बॉय।
ओके उसको हमेशा बोला बी बॉय। बट आई एम अ मैन। अरे यो ओके बी बॉय, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले बी बॉय यूज करो क्या हम शादी की बात करें हमारी? और उसके बाद तुम्हारे मुझे use तुम्हारी करो। रेप की बात हो गई हो तो हमारी शादी की बात करें हाँ हाँ डेफिनेटली, प्लीज। चलो हाँ हाँ बताइए, हमारा पहले